नमस्कार। एक ऐसे संस्थान की कल्पना कीजिए जिसकी जड़ें भारत की जमीन और उसकी खनिज संपदा में हों और आज वो टेक्नोलॉजी के शिखर पे खड़ा हो। आज हम बात करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स के आईआईटी धनबाद बनने के 100 साल के शानदार सफर की। तो आखिर सवाल ये उठता है कि एक स्कूल जो देश की एक खास जरूरत यानी माइनिंग के लिए बना था, वो आज देश के सबसे बेहतरीन दिमागों की पहली पसंद कैसे बन गया। चलिए इस असाधारण बदलाव की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक जरूरत से हुई। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के उस दौर में जब भारत के पास जमीन के नीचे तो खजाना था, पर उसे निकालने वाले माहिर लोग नहीं थे। एक बड़ी कमी थी। असल में इसका मूल उद्देश्य ही इसे सबसे अलग बनाता है। सोचिए, भारत में मिनरल्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें निकालने की जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो नहीं थी। बस इसी गैप को भरने के लिए मैकफर्सन कमेटी ने एक ऐसे संस्थान की सिफारिश की जो देश को इस फील्ड में आत्मनिर्भर बना सके। और फिर वो दिन आया, 9 दिसंबर 1926। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी की स्थापना हुई। कह सकते हैं कि भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी गई। स्थापना तो हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब देखते हैं कि कैसे आने वाले दशकों में इस स्कूल ने अपनी पहचान को एक नया आकार दिया। यहां से संस्थान ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। 1957 में इसका नाम थोड़ा छोटा हुआ, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM, और देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसा बहुत जरूरी विषय जोड़ा गया। ठीक 10 साल बाद 1967 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। मतलब अब ये अपने अकादमिक फैसले खुद ले सकता था। और 1997 का साल तो समझिए एक गेम चेंजर था। जब देश की सबसे मुश्किल परीक्षा JEE के जरिए एडमिशन शुरू हुए तो यहां पहुंचना हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना बन गया। तो मतलब साफ था, ये अब सिर्फ माइनिंग का स्कूल नहीं रह गया था। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसे नए सब्जेक्ट्स के साथ ये एक ऐसे इंजीनियरिंग पावर हाउस में तब्दील हो रहा था जहां हर तरह की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मोड़ की, जिसने इस संस्थान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो पल जब इसने देश के सबसे एलीट क्लब में एंट्री ली, यानी IIT का दर्जा। जी हां, एक ऐसा मोड़ जिसने इसके लगभग 90 साल के शानदार इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। 6 सितंबर 2016, इस तारीख को याद रखना जरूरी है। यही वो दिन था जब भारत सरकार ने ISM को आधिकारिक तौर पर IIT का वो प्रतिष्ठित टैग दिया जिसका इंतजार कई दशकों से था। तो इस IIT टैग का मतलब क्या था? क्या सिर्फ नाम बदलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि अब ये IIT काउंसिल का हिस्सा था, जो देश के सभी IITs के स्टैंडर्ड तय करती है। एडमिशन पाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, JEE एडवांस्ड, जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला, जिससे इसकी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा दोनों ही कई गुना बढ़ गईं। और पता है, ये बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। IIT रुड़की और IIT BHU के बाद ये भारत का सिर्फ तीसरा ऐसा पुराना और नामी संस्थान था जिसे सीधे IIT में अपग्रेड किया गया हो। ये इस बात का सबूत था कि इसका एकेडमिक स्तर पहले से ही IIT के बराबर का था। तो चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं। अपने 100वें साल की दहलीज पर खड़ा IIT ISM धनबाद आज कैसा दिखता है? आज इसकी विशालता इन आंकड़ों से ही पता चलती है। 18 से ज्यादा विभाग, जहां BTech से लेकर PhD तक हर तरह की डिग्री मिलती है। ये एक पूरी तरह से रेजिडेंशियल कैंपस है, जहां देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आते हैं और अपनी जड़ों को ये आज भी नहीं भूला है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो दिखाता है कि देश के लिए इसकी अहमियत आज भी कितनी ज्यादा है। और इसकी डाइवर्सिटी तो देखिए, कमाल की है। जो सफर माइनिंग और अर्थ साइंसेस से शुरू हुआ था, वो आज कोर इंजीनियरिंग, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस और यहां तक कि मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों तक फैल चुका है। ये एक संपूर्ण संस्थान है। और इसकी प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ी मोहर तो तब लगी जब हाल ही में इसके 45वें दीक्षांत समारोह में खुद भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण में इसके अकादमिक और सामाजिक योगदान की बहुत सराहना की। तो जब हम इस पूरे 100 साल के सफर पर नजर डालते हैं तो इसकी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है, आइए एक नजर में समझते हैं। ये कहानी है लगातार आगे बढ़ने की। 1926 में एक जरूरत पूरी करने के लिए इसकी स्थापना हुई।
1967 में इसने अपनी एक अलग अकादमिक पहचान बनाई। 2016 में ये देश के सबसे टॉप संस्थानों में शामिल हुआ और आज 2026 की दहलीज पर यह टेक्नोलॉजी और रिसर्च का एक पावर हाउस बनकर खड़ा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल है, भारत के औद्योगिक अतीत को गढ़ने के 100 साल बाद क्या IIT ISM धनबाद अब AI, सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी देश को रास्ता दिखाएगा? इसकी विरासत का अगला अध्याय अब लिखा जाना बाकी है।